आज आज हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, जिसे हम लोग सोशल साइंस करते हैं। तो सामाजिक सामाजिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोशल और विज्ञान को साइंस। मतलब इन दोनों शब्दों को अलग करने का क्या तात्पर्य है? आखिरकार सामाजिक, क्योंकि सामाजिक यहाँ पे अक्षरों के मेल से बना है। हम लोग जानते हैं कि जब अक्षर मिलते हैं, दो तीन अक्षर मिलते हैं, तब जाकर एक शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं हम लोग। तो इस तरह से सामाजिक का निर्माण हुआ और जिसे हम लोग इंग्लिश में सोशल कहते हैं और इधर बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब होता है साइंस। अगर हम दोनों वर्ड को अलग कर दें, दोनों एक नीचे वाले दोनों अंग्रेजी में जो शब्द लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, दोनों को अलग कर दें, हिंदी में ठीक उसी तरह से अलग कर दें, इसका मीनिंग अलग अलग निकलने लगता है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक, तो सामाजिक से हमारे घर में, हमारे मस्तिष्क में एक बात जरूर बनती है कि समाज से जुड़ी हुई जो बातें पढ़ते हैं, समाज से जुड़ी हुई जो विचार हम लोग पढ़ते हैं, समाज से जो जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वैसे विषयों को बोलते हैं सामाजिक और उसमें विज्ञान जुड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान क्यों बोला जाता है? आखिरकार विज्ञान का परिभाषा होता क्या है? तो विज्ञान डी जोड़ ज्ञान। आखिरकार बिना ज्ञान का इस संसार में कोई नहीं अपने आजीविका को चला सकता है। ऐसे नहीं है कि विज्ञान के बिना बहुत लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर देखें तो विज्ञान के कारण लोग जो है धरती से आकाश में पहुंच गए, आकाश से धरती में पहुंच गए, पृथ्वी से नीचे चले गए। मतलब विज्ञान के बिना आज के दौर का कल्पना करना असंभव है। तो विज्ञान कहते किसको है? तो वे सारी विषय जिसमें ज्ञान छुपा हो उसे ही कहते हैं विज्ञान। अगर बात करते हैं इसको सुपरिभाषित वेल डिफाइंड डिफिनेशन की बात करते हैं, तो विज्ञान उसे कहते हैं किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से विज्ञान का डिफिनेशन हुआ। और चाहे वह दुनिया का कोई भी वस्तु हो, चाहे वह कोई भी विषय हो, जैसे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, मतलब हम लोग जिस पुस्तक के बारे में सुनते हैं, जिसे जानते हैं या जिसे न भी जानते हैं लोग और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो उन सारी चीज़ों में विज्ञान है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस मार्कर, इसको बोलते हैं स्केच का मतलब होता है स्केच का मतलब होता है चित्रण करना, चित्रण। तो हम क्या करते हैं, इसे किसी भी चीज को चित्रण कर देते हैं, मतलब उसे चित्र के रूप में डालते हैं, लिखते हैं। तो अब मार्कर की बात करें तो मार्कर को किसने बनाया? तो मार्कर को वह विज्ञान ने बनाया, साइंस ने बनाया। इसको लिक्विड फॉर्म कैसे आया? तो वह विज्ञान ने बनाया। तो दुनिया की हर वस्तु में विज्ञान छुपा हुआ है। तो इस तरह से समाज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। और सामाजिक से बनता एक वर्ड है सोसाइटी, जिसका मतलब होता है समाज। और सोशल का मतलब हो गया सामाजिक। तो समाज और सामाजिक, जब सामाजिक व्यक्ति लोग आपस में जुड़ जाते हैं, जब 2, 4, 10 मिलके एक समूह बनाते हैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए या उनके बीच में अपना सहयोगी बनाए रखने के लिए, वार्तालाप बनाए रखने के लिए, जो इस तरह का एक समूह बनाते हैं जिस स्थान पर रहते हैं, वैसे लोगों के समूह को बोलते हैं सामाजिक। तो इस तरह से सामाजिक के बारे में हम लोग पढ़े। आखिरकार
समाज बनता कैसे है। तो समाज कोई एक दो व्यक्ति से नहीं बन सकता है। समाज बनने के लिए उसमें 2 4 10 12 15 उसमें लोगों का गुट होता है और वे समाज के भलाई करने के लिए वे साझा करते हैं, बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद वह समाज में जो भी परेशानियां आते हैं उनको रखते हैं दूसरे के बीच में और उनका वहाँ पे निपटारा करते हैं कि किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए, यहाँ की संस्कृति को किस तरह से बचाए रखना चाहिए। तो वैसे विषयों को हम लोग सामाजिक विज्ञान करते हैं जिसमें हम लोग समाज से जुड़ी हुई घटनाओं को अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि समाज वास्तव में ये एक सब्जेक्ट है और सामाजिक विज्ञान को हमें भिन्न क्लासों में अलग-अलग क्लासों में हमें अलग-अलग बृहद नॉलेज के रूप में पढ़ना पड़ता है। क्लास 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 12 11 स्नातक सभी कक्षाओं में हमें एक साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान समाज के बारे में अगर नहीं पढ़ता है, अच्छे से नहीं जानता है, तो वह समाज के बारे में वह नहीं सोच सकता है, समाज के कल्याण के बारे में वह नहीं कुछ कर सकता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग आज इंट्रोडक्शन के रूप में। तो सामाजिक विज्ञान की अगर बात करते हैं हम तो इसे लोग शॉर्ट में SST भी कहते हैं। SST इसे सोशल साइंस को लोग विद्यार्थी जो भी है, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं इनके बारे में, उनको SST भी कहा जाता है। SST का मतलब होता है, ऐसे लोग कहते हैं सोशल स्टडीज या स्टैंड फॉर सोशल स्टडीज। मतलब इन वर्डों का तात्पर्य यह है कि सोशल स्टडी समाज के बारे में अध्ययन को ही बोलते हैं SST। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिखा जाता है। और आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार ये कैसे बना। तो हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से। अब इसे जो है इसे आगे चल के इसे बांट दिया गया, आगे चल के इसको कितने भागों में बांट दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं तो आगे चल के इसको बांट दिया गया हिस्ट्री जिसे इतिहास कहते हैं, इतिहास। उसके बाद बात करें हम तो इतिहास के बाद जियोग्राफी जिसे हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद तो पॉलिटिकल साइंस या लोग सिविक्स भी बोलते हैं, सिविक्स भी बोला जाता है इसे, सिविक्स। और इसे हिंदी में राजनीतिक भी लोग कहते हैं, राजनीति शास्त्र बोलते हैं, या विज्ञान भी लोग बोलते हैं, राजनीति विज्ञान या विज्ञान जिसे लोग बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट को, एक है इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से इसे जानते हैं, अर्थशास्त्र। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सामाजिक विज्ञान जो होती है उसके अंतर्गत चार लोगों का एक गुट आता है। मतलब लोगों का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा हम मान लेंगे कि सब चार जो लोग दिख रहे हैं, सब विषय जो दिख रहा है या एक लोग हैं और ये सभी मिलकर ही समाज के परिभाषा को व्याख्या करते हैं। तो अब हम बात करते हैं चारों सब्जेक्ट के बारे में, विषयों के बारे में कि आखिरकार यह एक सामाजिक विज्ञान का कैसे रूप ले लिया। तो इतिहास के बारे में अगर बात करते हैं तो इतिहास कहते हैं किसे, तो इति जोड़ हास कहने का मतलब क्या है। इति मतलब इतिहास, मतलब कहानी, मतलब वैसे विषय जिसमें हम लोग बीती हुई कहानियों को अध्ययन करते हैं, बीती हुई घटनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज से पहले जब हमारी जन्म नहीं हुई थी या उस समय के लोग कैसे रहते थे, वो कैसे खाते थे, उनका कैसे जीवन यापन होता था, वो अपने आजीविका को चलाने के लिए क्या क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसा उनका घर होता था, पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे या गुफाओं के अंदर रहते थे, वो कैसे पानी पीते थे। तो
इस तरह के बारे में अगर जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल की घटनाओं को पढ़ते हैं, या जो हमारे देश में विदेशी यात्री आए उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, राजाओं महाराजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यूरोपियन या जो हम लोग भारत की खोज हुई, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, मतलब जितने भी हम लोग प्राचीन इतिहासकार, इतिहासकारी जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं उस विषय को बोलते हैं इतिहास। और हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है इतिहास, हिस्ट्री, जो समाज को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से इसका परिचय हुआ, इतिहास जिसे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पितामह। पितामह आखिरकार इतिहास का पितामह कहते किसको है? तो ऐसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आखिर इतिहास वास्तव में अगर हम सोचें तो क्या सचमुच में इतिहास का पिता हेरोडोटस है? अगर वास्तव में बात करें तो मेरे अनुसार कि कोई एक व्यक्ति जो है पूरी पूरी घटनाओं को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, पूरी घटनाओं को नहीं लिख सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा कि पहली बार जो है इस तरह का विचार रखा होगा, इसीलिए आगे चल के इस पुस्तक का नाम इतिहास पड़ गया। इसलिए इस पुस्तक का नाम इतिहास पड़ा, और इसीलिए सर्वप्रथम इनका जब दिमाग में ख्याल आया, इसीलिए लोग इनके नाम को संबोधित करके इतिहास के बारे में जो जानकारी दी है फर्स्ट टाइम वो थे हेरोडोटस। लेकिन इतिहास की घटनाओं को लिखने के लिए कई इतिहासकार हुए और उनका भी नाम शामिल है, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने विचार रखा, इसीलिए इनको संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग इतिहास के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं भूल जोड़ गोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं और हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो भूगोल होता क्या है? तो भू मतलब धरती, धरती बोलते हैं या पृथ्वी बोलते हैं हम लोग, या भूमि बोलते हैं। गोल आकार वाला, गोल आकार वाला। तो ये हमें क्या जानकारी देती है? भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल भूगर्भ, जो हमें धरती के गर्भ, जो हमें पृथ्वी की संरचना, बनावट, प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, झील, खनिज, लवण इत्यादि के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उस विषय को हम बोलते हैं, उस विषय को हम कहते हैं भूगोल, और इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें जियोग्राफी। इससे हम पृथ्वी की संरचना, पेड़ पौधे और पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, खनिज, लवण, उन सभी के बारे में हमें यह जियोग्राफी हमें जानकारी देती है, और हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं भूगोल। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे गोल लिखा हुआ, क्या सचमुच में पृथ्वी गोल है? नहीं। अगर हम बात करते हैं कि सचमुच में कोई गोल नहीं है, किसी ने कहा कि यह अंडे के जैसा है, किसी ने कहा कि पृथ्वी अंडे के समान है, किसी ने कहा यह संतरे के जैसा है, संतरे के जैसा है, किसी ने कहा कि पृथ्वी हमारी प्याज के जैसा है, किसी ने कहा कि पृथ्वी हमारी सेब के जैसा है। तो जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता गया और जैसे जैसे लोग भूगोल के बारे में जानने लगे, वैसे वैसे उन्होंने अपने अपने सोच के क्षमता के अनुसार उन्होंने नाम दिया कि पृथ्वी ऐसा है। किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है जियोड के समान है, यानी कि जियोड मतलब बराबर नहीं, चपका बोल सकते हैं, चपका बोल सकते हैं, चपका मतलब जो कहीं कहीं धसा हो, कहीं उबड़ खाबड़ हो। तो सचमुच में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी, अगर हम भी वास्तव में तो नहीं देखें, लेकिन मैथ के अनुसार ही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि कौन महान है जो पूरे पृथ्वी छोड़ तक हो सकता है? हमको तो नहीं लगता कि पृथ्वी के पूरे छोड़ तक कोई जा सकता है। तो पृथ्वी जो है वह गोल नहीं हो सकती, सबसे बराबर नहीं हो सकता। आदमी का फेस बराबर है? नहीं, सभी इंसान का बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर धसा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी सचमुच में क्या है? कहीं धसा हुआ, यानी कि चक्का बोल सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जो हमें पृथ्वी की संरचना, बनावट के बारे में जानकारी देते हैं, गोल करते हैं। और इनका पितामह अगर बात करते हैं हम, तो
इरेटोस्थनीज अस्थनीज इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज खनिज। तो हर्षित देख के करना है भाई, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि लोग गलती बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन अच्छाई ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यही दुनिया वालों के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई अच्छाई ढूंढना सीख ले तो उसका जीवन ही सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, क्योंकि लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कि वो कैसे कैसे गिरा हुआ है, उसका गलत आदत क्या है। तो ठीक उसी तरह से अगर भूगोल का पितामह की बात करें तो इरेटोस्थनीज को संज्ञा दी जाती है कि भूगोल के संरचना के बारे में किन्हीं ने जानकारी दिया तो वो थे इरेटोस्थनीज। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सारे पृथ्वी के बारे में बताया, क्योंकि बहुत लोग बताया, जैसे सुरेश नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की सतह को 3 भागों में बांटा गया, सीमा, सियाल, नीचे, सीमा, सियाल, नीचे। तो अगर हम बात करते हैं कि भी तो इनमें सम्मिलित हुए, तो इसलिए हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया इनके नाम पे पितामह। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान, जिसे राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। अब यहाँ पे शास्त्र क्या है, तो शास्त्र अगर हम पहले के हमारे प्राचीन काल में, तो पहले जो साधु महात्मा हुआ, जो मंदिरों में रहते और जो शिक्षा देते थे, वो अध्ययन करते गीता का, पुस्तक उन लोगों को बोला जाता था शास्त्री। जैसे हमारे पंडित जी लोग विज्ञान लोग होते थे, वो रामायण महाभारत को पढ़ते थे, लोग जानते थे कि वो शास्त्री जी है, ठीक है, उनमें गौर है। तो चूंकि राजनीति शास्त्र कहा जाता है, शस्त्र, शस्त्र का मतलब क्या है, शस्त्र, शस्त्र, शस्त्र हथियार, विपन का मतलब होता है हथियार। कहने का मतलब क्या है, शस्त्र मतलब हो गया तलवार, हो गया बंदूक, हो गया, मतलब जिससे हम लोग लड़ाई झगड़ा की बात करें उसको बोलते हैं शस्त्र। और शास्त्र कुछ अलग होता है, जिसके बारे में पुस्तक वगैरह को अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी होता क्या है, जिसको सिविक्स बोलते हैं लोग। तो राज्य परिस्थिति, जो हमें देश को, समाज को चलाने के लिए जो संविधान में जो बातों को लिखी गई है, उनके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं जिस विषय में, उसे बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र। आखिर ये वास्तव में हमें क्या सिखाता है, तो ये हमें बताता है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए हमें नियम की जरूरत होनी चाहिए, नीति बनानी चाहिए। और वह नीति कैसी होनी चाहिए, तो समाज के लोग मुखिया का चुनाव करते हैं, एक छोटे लेवल पर मुखिया का चुनाव होता है, जब बड़े लेवल जिला पे जाते हैं तो जिला परिषद होती है, शहर का मेयर होता है, महापौर होते हैं, जब हम लोग जिला से ऊपर होते हैं तो राज्य की बात करते हैं तो उनमें मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं तो हम लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये सब क्या करते हैं, ये जो है समाज के बुनियादी ढांचा को वह रूप प्रदान करते हैं कि किस तरह से समाज को हमें चलाने के लिए कौन कौन सी नियमों को लाना है। तो हमें जिस विषय में हम लोग देश को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अध्ययन करते हैं, वैसे विषय को बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनका जनक कौन है। तो अगर हम बात करते हैं पितामह अगर बात करते हैं हम, तो ऐसे में अरस्तु एक राजनीतिक शास्त्री हुआ करते थे, जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने ही राजनीतिक विज्ञान का जो बात को इनको ही पहली बार इनको दिया जाता है संज्ञा। तो इस तरह से अरस्तु को माना जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ये समाज को बनाने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम पढ़ते हैं आगे अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ प्लस शास्त्र, जिसको बोलते हैं अर्थ प्लस शास्त्र। तो अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ तो ऐसे धरती होता है, इसका मीनिंग अगर बात करते हैं इंग्लिश में क्या होता है, अर्थ मतलब क्या होता है, धरती होता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे कुछ बातों अगर बात करते हैं तो अर्थ का मतलब धन संपत्ति भी होता है। तो वैसा विषय
बुनियादी स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें जिस विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं उस विषय को बोलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। और उसमें बुनियादी स्तर को कैसे अर्थशास्त्र भाई अच्छा बनाएगा, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं धन, संपत्ति, मुद्रा, बैंकिंग सेवाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं वैसे विषय को बोलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। बैंकिंग सेवा, भाई अगर बैंक ना रहेगा तो लोग क्या करेंगे, आपस में चोरी डकैती कर लेंगे किसी के घर में। आज से अगर बात करते हैं हम 100 साल पहले, तो उस समय लोग, क्योंकि 100 साल पहले हम तो नहीं थे, लेकिन समझने का मतलब यह है कि सुनने से पता चलता है, किताब पढ़ने से पता चलता है कि पहले, आज से कई साल पहले जो लोग थे वो एक दूसरे घर में चोरी कर लिया करते थे, उसके धन संपत्ति हीरा जवाहरात चुरा कर ले जाया करते थे और वह बेच के अपनी सुविधाओं को पूरा करते थे। तो वो आगे पहले होता क्या था, क्योंकि पहले संविधान ना बना हुआ था, पहले लोग जानते नहीं थे कि बैंकिंग क्या होता है। तो लोग अर्थशास्त्र अब हो गया, सरकार के अधीन हो गई, जिसके यहाँ हीरा जवाहरात है रख देंगे, पैसा चोरी होने से बच गया। तो जिस विषय में हम लोग अपने देश को, समाज स्तर को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए जो अध्ययन करते हैं वैसे विषय को बोलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। और इसका पितामह अगर बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र का पितामह अगर बात करते हैं तो हम लोग एडम स्मिथ को बोला जाता है कि अर्थशास्त्र का एक पितामह थे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र भी समाज को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने में इसका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग सरकार पंचवर्षीय योजना लाती है, 5 साल में लाने वाली योजना को ही बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। सरकार वह 5 साल का प्लान बनाती है कि कैसे अपने देश के बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार नया नया योजना लाती है और जिसे हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे कि सामाजिक प्लस विज्ञान, मतलब जो समाज का अध्ययन करते हैं, जो समाज के बारे में बताएं, वैसे विषय को बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। और विज्ञान किसको बोलते हैं, तो वैसे वस्तु जिसमें हर एक चीज में ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो इतिहास के बारे में हम लोग पढ़े कि जो हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में बताया उन्हें इतिहास कहते हैं, जिनका पितामह हेरोडोटस है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, जो पृथ्वी की बनावट, संरचना, ग्रह, ये सब के बारे में बताया, उन्हें हम लोग भूगोल कहते हैं। और इनका जन्म जो है है। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के बारे में पढ़ते हैं, वैसे विषय को बोलते हैं पॉलिटी, और इसका जनरल है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अर्थशास्त्र, जिसमें हम लोग धन संपत्ति बैंकिंग सेवाएं के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं अर्थशास्त्र, और जिनका जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़े, कुछ सामाजिक विज्ञान बता गया, और यही चार लोग नहीं, मतलब मैंने सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये 4 पुस्तक मिलके एक बुक का निर्माण करते हैं और उस बुक का नाम पड़ जाता है सामाजिक विज्ञान, वास्तव में सोशल साइंस। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, समाज को चलाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी बेहद होनी चाहिए, तब हम एक देश का अच्छे नागरिक कहलाएंगे। वैसे तो बहुत लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो सभी को पता होगा और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, उनके बारे में मतलब अच्छे से हम लोग अध्ययन किए। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह तैयारी करते हैं या चाहे वह कोई भी विद्यार्थी हो जो पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने बताया कि लोग आसानी से किसी में गलती ढूंढ लेते हैं, यह इंसान की प्रवृत्ति है। लोग इंसान को उनके बारे में अच्छाई ढूंढना शुरू कर दे तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, लेकिन ऐसा लोगों से आजकल होता नहीं है, ऐसा लोगों से होता नहीं है और ऐसे लोग करना नहीं चाहते हैं। जैसे एक लाइन लिखा हुआ था कहीं, जो मैं बता दूं, एक लाइन लिखा हुआ था कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम जमीन पर पड़े
तो सबों के दिलों में निशान बन जाए, कदम जमीन पर पड़े तो सभी के दिलों में निशान बन जाए। जिंदगी तो यूं ही ऐसे सभी को जीते हैं, जिंदगी तो यूं ही ऐसे तो सभी को जीते हैं, लेकिन जिंदगी को ऐसे जियो कि सभी के लबों पर मुस्कान बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो कि सभी के लबों पर मुस्कान बन जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जिंदगी तो सभी को जीते हैं, लेकिन हमें इस तरह कुछ ऐसा करके जिए कि हमें देख के लोग खुश हो, हमें देख के लोग सीखे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मैं चलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और शायद मुझे पता है कि ये जितना भी मैंने बताया वो सब आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से फिर आगे की क्लास में मैं इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के बारे में कंटेनमेंट लेके आऊँगा। धन्यवाद।